नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर की सड़कों की दुर्दशा और सड़क चौड़ीकरण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए भाजपा ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का किया घेराव, साथ ही किया प्रदर्शन। 26 से 28 मार्च तक रायपुर में आयोजित होगी 23वें सब जूनियर फेंसिंग प्रतियोगिता। सीजीओए महासचिव गुरचरण सिंह होरा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर कार्यक्रम में शामिल होने का दिया आमंत्रण। और नहीं खुलेगी अब बघेरा कोटनी में देशी शराब दुकान, विधायक ने निरीक्षण के बाद आबकारी विभाग को दिया निर्देश। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश फेंसिंग संघ द्वारा 23वीं सब जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन 26 से 28 मार्च तक जैनम मानस भवन में किया जा रहा है। सीजीओए महासचिव गुरचरण सिंह होरा, छत्तीसगढ़ प्रदेश फेंसिंग संघ के महासचिव बशीर अहमद खान ने इस आयोजन के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उन्हें आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। बता दें कि यह आयोजन MYAS भारत सरकार, खेल और युवा कल्याण छत्तीसगढ़ सरकार, सीजीओए फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इस मेगा इवेंट में देश भर के 30 राज्यों के लगभग 650 खिलाड़ी, उनके कोच, प्रबंधक और अधिकारी शामिल होंगे। शहीद दिवस भारत में 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 की मध्य रात्रि को अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था। शहीद दिवस के रूप में जाना जाने वाला यह दिन यूं तो भारतीय इतिहास के लिए काला दिन माना जाता है, पर स्वतंत्रता की लड़ाई में खुद को देश की वेदी पर चढ़ाने वाले तीनों शहीद नायक हमारे आदर्श हैं। इन तीनों वीरों की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए ही शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत एक महान देश है। यहाँ का इतिहास बेहद गौरवशाली हमेशा से रहा है। भारत देश अपने अंदर ऐसी कई संस्कृतियाँ समेटे हुए है, जिसने इसे विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृति वाला देश बनाया है। ये देश उन वीरों की कर्म भूमि भी रहा है, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस देश के लिए कार्य किए हैं और उन्हें आज़ादी दिलाने में अहम योगदान दिया है। अपने वतन के लिए प्राणों की बलि देने से भी हमारे वीर कभी पीछे नहीं हटे हैं। देश को स्वतंत्र कराने के लिए देश के वीरों ने अपनी जान तक की आहुति दे दी है। आज़ादी के बाद भी हमारे वीर सैनिकों ने सीमाओं पर हमारी हिफाजत के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाया है। अदालती आदेश के मुताबिक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी लगाई जानी थी, सुबह करीब 8 बजे, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम करीब 7 बजे फांसी दे दी गई और इनके शव को रिश्तेदारों को न देकर रातों रात ले जाकर सतलुज नदी के किनारे जला भी दिया गया था। अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और 24 मार्च को होने वाले विद्रोह की वजह से 23 मार्च को ही भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। दरअसल ये पूरी घटना भारतीय क्रांतिकारियों की अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाली घटना की वजह से हुई। 8 अप्रैल 1929 के दिन चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया। जैसे ही बिल संबंधी घोषणा की गई, तभी भगत सिंह ने बम फेंका। इसके पश्चात क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने का दौर चला। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास मिली। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अनेक संघर्ष किए और देश की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। इसी दिन को हम सब शहीद दिवस के रूप में वर्षों से मनाते आ रहे हैं। वैसे तो शहीद दिवस
कई दिनों में मनाया जाता है, परंतु लोगों के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय तिथि जो मानी जाती है वो है 23 मार्च 1931। इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस हमें हमारे वीरों की शहादत को स्मरण कराता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने कैंप 1 स्थित शहीद स्मारक पर वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं मीठे शरबत और चने का वितरण आम लोगों ने किया। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भारत देश के 3 महान क्रांतिकारियों भगत सिंह तथा इनके 2 अन्य साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। ये तीनों ही क्रांतिकारियों ने भारत देश को आज़ादी दिलाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इन्होंने भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दे डाली। आज हम जिस आशा अक्षिता में सांस ले रहे हैं, इसमें शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे कई अन्य देशभक्त क्रांतिकारियों का योगदान है और आज ऐसे क्रांतिकारी सोच रखने वाले युवाओं की बेहद जरूरत भी है, जिससे हम अपने घर के अंदर ही बैठे दुश्मनों से लड़ सकें। शहीद भगत सिंह को स्मरण करते हुए कैंप 1 शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि भावभीनी यहाँ पर अर्पित की गई और जन जन तक ये संदेश पहुँचाया गया कि आज ये आज़ाद भारत कहीं न कहीं इन तीनों महान विभूतियों का कर्जदार है और आज जरूरत है कि हर युवा इनके आदर्शों को अपनाए और उनके बताए मार्गों पर चलते हुए अपने देश के लिए अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल एवं महासचिव गुरुनाम सिंह कुक्का भी विशेष तौर पर शामिल रहे और उन्होंने भी वीर शहीदों को भावभीनी और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। आज जो जैसे बहुत एक बड़ा दिवस है, जो सीधे दिवस हमारे भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव आज के दिन शहीद किए गए और हमारे को इस उनके लीह में चलना, उनके रास्ते में चलना चाहिए। आगे बच्चों को भी ऐसे ही क्रांतिकारी आज जरूरत है जो कि आज देश को आगे ले जाने के लिए यह जैसे कि आप सब जानते हो कि आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और हमारे अन्य शहीदों का जो आज दिन मनाया जा रहा है और जैसे कि आपने बताया कि रगों में खून और दौड़ना भी चाहिए। जिस तरह के आज देश के हालात हैं, क्योंकि जो हमारे शहीदों का जो बलिदान है उसको पीछे रखा गया, आज उनके क्रांतिकार विचारों की हमें ज़रूरत है। जिस तरह से आज देश के हालात हैं, उन हालातों में इन क्रांतिकारियों के विचार जो है आज लोगों के सामने आने चाहिए। इसी को देखते हुए हमारे भाई साहब हर साल की तरह यहाँ पर प्रोग्राम मनाते हैं, शहीद स्मारक में प्रोग्राम मनाते हैं। आज भी यहाँ पर प्रोग्राम मनाया गया है। आज हमारे युवाओं को और हमारी युवा पीढ़ी को आज उनके जो क्रांतिकारी विचार थे उनकी ज़रूरत है, उनका नेतृत्व करने की ज़रूरत है और हम सब मिलकर उनके विचारों पर चलें, यही सब हम कामना करते हैं। मुझे जितनी जानकारी है, क्योंकि 2017 में भगत सिंह के और पोत्रे जी आए थे रायपुर में, उन्होंने मेरा 2017 को सम्मान किया, सोफा भेंट किया, शील्ड दिया और उसने यही कहा था कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2013 में ऑल छत्तीसगढ़ यात्रा की हमने, यही उद्देश्य था कि लोग इनके नाम से, इनके काम से, इनके विचार से सहमत हो और जो इनकी सोच है, आज वो भगवत मान जी भी इसी सोच पे जाके पंजाब के मुख्यमंत्री बने। तो मेरा यही आप सबसे एक अरदास है, पंजाबी में बोल रहा हूँ, कि हर चौक में, हर गली में एक भगत सिंह भी अगर पैदा हो जाएगा तो देश बहुत तरक्की, राजनीति बहुत हो गई, अब राजनीति करें। जय हिंद, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक समय था जब हमारा देश बाहर के दुश्मनों से लड़ रहा था, पर आज स्थिति ऐसी है कि देश के अंदर ही इतने दुश्मन हैं जिन्हें ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है। आज के युवाओं को ऐसे महान विभूतियों के इतिहास पर नजर डालते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है, जिससे एक बार हम फिर अपने आंतरिक दुश्मनों से जीत हासिल कर एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र स्थित ग्राम अमेरी के तालाब में डूबने से
एक 6 साल के निखिल नामक बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने दोस्त के साथ खेलते खेलते तालाब की तरफ चला गया था। तालाब में नहाते समय गहरे पानी में डूब रहे बच्चे को जब तक परिजन निकालते तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। पुरानी भिलाई पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। कल दिनांक 22 मार्च को जरिए टेलीफोन सूचना मिली 112 को कि अमेरी ग्राम में एक बालक जो है तालाब के पास खेलने गया था और वो डूब गया है। तुरंत 112 वहाँ पे पहुँची, तस्दीक किया गया, जो बताया कि उस बच्चे का नाम निखिल गेंड्रे है, पिता का नाम पुष्कर गेंड्रे है, जो कि 6 वर्षीय है। वो अपने घर से खेलने के लिए निकला अपने 2 दोस्तों के साथ और दोस्तों की उम्र भी 5 से 6 वर्ष की है और खेलते खेलते तालाब के पास पहुंच गए। घर से तालाब की दूरी करीबन 150 मीटर है और खेलने के दौरान वो पानी में उतरे और उसमें से एक बालक निखिल गेंड्रे वहाँ पे डूब गया। बच्चों ने आवाज़ लगाया आसपास, लेकिन तालाब में उस समय कोई भी नहीं था, जिसके कारण कोई उनको तुरंत मदद नहीं मिल पाई। वो बच्चे दौड़ के फिर घर गए, घर से परिजनों को लेकर आए, तब तक बच्चा डूब गया था। वहाँ पे पता तलाश किया गया और तुरंत निकाले उसको। उसके बाद झीट स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ पे उसके मृत्यु की पुष्टि चिकित्सक महोदय द्वारा की गई। इसमें मर्ग कायम किया गया है और पीएम वगैरह हो चुका है। पीएम की रिपोर्ट आएगी, बाकी पूछताछ और जांच कार्रवाई जारी। दुर्ग के राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने 5 ब्लॉक और प्रकोष्ठ के सदस्यों की बैठक लिए, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुर्ग के राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल व उपाध्यक्ष आर.एन. वर्मा की उपस्थिति में शहर के सभी 5 ब्लॉक व प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं के साथ मैराथन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल ने ऑनलाइन व ऑफलाइन सदस्यता अभियान को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल, उपाध्यक्ष आर.एन. वर्मा, अब्दुल गनी, देवेश मिश्रा की उपस्थिति में दिन भर मैराथन बैठक का आयोजन किया गया। अलग अलग समय पर सभी 5 ब्लॉक के प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाकर सदस्यता अभियान की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में परमजीत सिंह भुई, अल्ताफ अहमद, अजय मिश्रा, राजकुमार पाली, महिम सिंह भुवाल व राजकुमार साहू के साथ अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230926926। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7713077711, 7730777722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग के बघेरा में खुलने जा रही देशी शराब दुकान को लेकर वार्ड वासियों की नाराजगी पर शहर विधायक ने मौके पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही आबकारी अधिकारी को शराब दुकान नहीं खोलने के दिए निर्देश। दुर्ग के बघेरा कोटनी में मार्ग पर देशी शराब भट्टी को ले जाने को लेकर वार्ड वासियों द्वारा जताई गई नाराजगी से वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक अरुण वोरा ने मौके पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया और आबकारी विभाग से कहा कि बघेरा में शराब दुकान नहीं खोली जाए। स्थानीय नागरिक यहां शराब दुकान खोलने का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले वोरा से बघेरा के नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और शराब दुकान न खोलने की मांग की। वोरा ने आबकारी अधिकारी से कहा कि मंदिर और स्कूल होने के कारण स्थानीय नागरिक यहां शराब दुकान न खोलने की मांग कर रहे हैं। नागरिकों की भावनाओं के अनुरूप यहां शराब दुकान नहीं खुलनी चाहिए। साथ ही वोरा ने जोर देकर कहा कि उन्होंने आबकारी विभाग के अफसरों को पहले ही कहा है कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए शराब दुकान ना खोली जाए। बघेरा में अगर शराब दुकान का विरोध हो रहा है तो वहां पर किसी भी हालत में शराब दुकान नहीं खुलनी चाहिए। वोरा ने ये भी कहा कि दुर्ग सहित पूरे प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण भाजपा मुद्दा विहीन होकर बौखलाहट में आंदोलन कर रही है। वहीं भाजपा पर पलटवार करते हुए वोरा ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार का विरोध करने के लिए कोई मुद्दा न होने के कारण भाजपा नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। शहर में सड़कों का डामरीकरण किया जा रहा है, मूलभूत विकास कार्य कराए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट लग रही है, जीई रोड के उन्नयन और सौंदर्यीकरण के कार्य हो रहे हैं। ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट की योजना का कार्य हो रहा है। नदी तट पर लक्ष्मण झूला की योजना को मंजूरी मिलने की बातें उन्होंने कही।
शहर की जनता ने पिछली भाजपा सरकार के 15 साल का कुशासन और वादा खिलाफी देखने के बाद वर्तमान भूपेश सरकार के कल्याणकारी कार्यों और योजनाओं को भी आम जनता देख रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आम जनता अब भाजपा के बहकावे में नहीं आने वाली है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं प्रवर्तन विभाग द्वारा टाउनशिप सहित पटरी पार के बीएसपी आवासों में अवैध रूप से काबिज लोगों को हटाने निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कैंप पॉन 18 नंबर रोड में आवास में अवैध रूप से काबिज लोगों को हटाने की कार्रवाई की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग द्वारा संपदा न्यायालय से डिग्री पारित आदेश के परिपालन में कैंप पॉन 18 नंबर रोड स्थित 2 आवासों को खाली कराने कार्रवाई की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्षमा यादव के निर्देशन में छावनी पुलिस बल की उपस्थिति में आवास से सामानों को खाली करवाकर मकानों को सील किया गया। दोनों आवास 2016 से अवैध कब्जे में थे। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया और प्रवर्तन विभाग की टीम को घेर लिया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट की चेतावनी और पुलिस बल को देखकर लोग शांत हुए, जिसके बाद विभाग द्वारा अपनी कार्रवाई को पूर्ण रूप से अंजाम दिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। शहर की सड़कों की दुर्दशा के साथ ही सड़क चौड़ीकरण का कार्य को लेकर भेदभाव का आरोप लगाते हुए भाजपा के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुधवार को दुर्ग के बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर के पास धरना प्रदर्शन व रैली निकालकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि नेहरू नगर चौक से फूलगांव चौक तक लगभग 67 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण कार्य चल रहा है, जिसकी कार्य अवधि जनवरी 2022 थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, बल्कि सड़क निर्माण में भारी अनियमितता दिखाई दे रही है। इस मार्ग के डामरीकरण में पुरानी जर्जर सड़क को उखाड़कर डामरीकरण नहीं किया जा रहा है, जिससे सड़क की गुणवत्ता का स्तर खराब होने लगा है। वहीं वायशिप ओवरब्रिज के नीचे से लेकर कचहरी तक पूरे मार्ग में धूल के गुबार उड़ रहे हैं, जिससे आम जनता बेहद परेशान है। इसी प्रकार सड़क की चौड़ाई में भी मापदंड का पालन नहीं किया गया। सड़क डिवाइडर के एक तरफ मालवीय नगर चौक के पास स्थित हनुमान मंदिर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया, तो वहीं बस स्टैंड के सामने स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को बाधक मानकर हटाने की तैयारी की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ प्रार्थना स्थल चर्च को बचाने चर्च के दीवार से बस स्टैंड गेट तक टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार नाली पुलिया बनाकर सड़क की चौड़ाई कम कर दी गई है और यहीं पर स्थित छोटे हनुमान मंदिर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। उक्त विषय पर पूर्व में भाजपा व अन्य हिंदुवादी संगठनों ने लगातार आपत्ति दर्ज कराई थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा गंज मंडी के सामने मुख्य मार्ग में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को हटाने की तैयारी में है। इस प्रकार सड़क चौड़ीकरण में भेदभाव करते हुए बस स्टैंड में मार्ग के दूसरी तरफ चौड़ाई को डिवाइडर से दोनों ओर बराबर नहीं करते हुए सर्वाधिक दबाव वाले मुख्य मार्ग से बस स्टैंड, जिला अस्पताल से कचहरी चौक की चौड़ाई दोनों ओर समान नहीं है और केवल मार्ग चौड़ीकरण के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। इसके अलावा पुलगांव चौक से अंजोरा चौक तक लगभग 90 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण गुणवत्ता विहीन बनाई जा रही है। पूरे रास्ते भर लोग धूल से परेशान हो रहे हैं और लोग सड़क के गड्ढे में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त अलग हो रहे हैं। इस संबंध में घेराव करने आए भाजपा पदाधिकारियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। दुर्ग शहर की जनता के विभिन्न मांगों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग ने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया। उस मांग में प्रमुख मांग ये रही कि विगत 1 साल से दुर्ग शहर का जो मेन रोड का जो काम है वो चल रहा है। पूरे शहर पूरा धूल से व्याप्त है, हजारों गड्ढे जिसमें आम जन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग के नेतृत्व में उषा टावरी जी, दिनेश देवांगन जी, ललित चंद्राकर सभी के नेतृत्व में हम लोग ने आज कार्यपालन अभियंता पीडब्ल्यूडी का घेराव किया और साथ साथ ये मांग किया कि 1 हफ्ते के अंदर में आप रोड में डामरीकरण करिए और जो अव्यवस्था है, कहीं पर इन लोगों ने स्टॉपर नहीं लगाया है, कहीं पर इन लोगों ने ब्रेकर नहीं बनाया है, इस प्रकार की जो अव्यवस्था है उसको जल्द से जल्द ठीक करें, ये हमने मांग करके ज्ञापन दिया। भारतीय जनता पार्टी का ज्ञापन सौंपा गया, उनमें उनको मुद्दा उठाया हनुमान मंदिर रास्ते में आ रहा है उसको हटाने का, प्लस उधर चर्च बना हुआ उसको हटाने की बात कर रहे थे। और चूँकि नवरात्रि आने वाली इसमें जो रोड में गड्ढे हैं या धूल उड़ रही है उसको दूर करने की बात उन्होंने संबंधित ज्ञापन दिया है। उनको आश्वासन दिया गया है कि इसको
मंदिर तो खैर जल भावना का रूप ही किया जाएगा, तोड़ने का सवाल नहीं उठता। जब तक जल भावना तैयार नहीं होगा, जिनका मंदिर समिति तैयार नहीं होगी, तब तक व्यवस्थापन के लिए मंदिर अलग से बन रहा है, लेकिन जब तक उनकी सहमति नहीं होगी नहीं हटाया जाएगा। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि चलना जनता को है, रोड अभी चल रही है, मैं वैसे बना के छोड़ दूंगा। मैंने उनको स्पष्ट कर दिया पार्टी वालों को, ठीक है। दूसरा, अंजोर रोड में उन्होंने धूल की समस्या बताई तो पानी डालना चालू हो गया है, जब तक दामन में होता पानी उसमें डलता है। मापदंड बराबर दोनों के लिए। चर्च जो है मेरे सीमा से मुझे वहाँ 14 मीटर जमीन चाहिए, वो 16 मीटर उसकी बाउंड्री ला रही है। इधर मंदिर जो है रोड के इसमें करीब बाउंड्री लाइन अंदर आ रहा है। अब जैसा जनमानस चाहेगा, प्रशासन चाहेगा, वैसा काम किया जाएगा। ठीक, हम तो एजेंसी में काम करने के लिए सर एक का तो नहीं है, लेकिन ये जहाँ कहीं भी टेढ़ा थोड़ा दिख रहा है, आपको पता होगा कि शहर में कब्जे तोड़ना या लगानी जमीन किसी लेना बहुत कठिन काम है। मुआवजा में इस समय में प्रावधान नहीं है, क्योंकि शहर के ऊपर सबको पता है जितनी चौड़ी है पर्याप्त है। तो जहाँ जहाँ भी जैसे बिजली खंभा आ गया कहीं, उसको शिफ्ट करने की जगह नहीं है। कुछ बहुत पुराने पेड़ आ गए और केवल 1 फीट नाली घुमाने से पेड़ 50 साल पुराना बच जाता है, उससे अच्छी बात हमारे लिए, समाज के लिए नहीं होगी। ये सोच रख के थोड़ी बहुत कहीं नाली टेढ़ी की गई है। वहाँ किसी की जमीन या किसी बचाने का आपको देखा हो, बचाने को देख, यानी किसी व्यक्तिगत विशेष को फायदा पहुंचा खंबे या ठीक। तीसरा किसी का। दुर्ग पीडब्ल्यूडी द्वारा जो साइंस कॉलेज से लेकर पुलगांव चौक तक रोड बनाया जा रहा है, उस रोड में जो नालियां बनी हैं, 7 प्रकार की नालियां हैं और सड़क का समांतर रूप से नहीं बनाया गया, डिवाइडर की दोनों ओर, जबकि समान सड़क होती है, लेकिन डिवाइडर के एक तरफ कहीं कम कहीं ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं ये दुर्ग विधायक के निर्देश के अनुसार हो रहा है और भेदभाव बढ़ता जा रहा है। एक और जहाँ चर्च आ रहा है वहाँ पे सड़क को पतली कर दी जा रही है ताकि चर्च को नुकसान ना पहुँचे। एक और जहाँ मंदिर आ रहा है, मंदिर को तोड़ने के लिए उस सड़क को चौड़ी किया जा रहा है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज उग्र आंदोलन करी है। आज सड़क पे बैठकर जन समर्थन लेते हुए, विरोध जताते हुए आज पीडब्ल्यूडी ऑफिस में ई साहब का घेराव करी है और ई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता जैसे चाहेगी, आप जैसे चाहेंगे वैसे होंगे, मंदिर को छुएंगे नहीं। अगर मंदिर को छुएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो मंदिर को हटाएगा उसको हटा देगी। इसके लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी आज पीडब्ल्यूडी विभाग में इसका बात का विरोध करने आई है। ठीक, ये शहर विधायक कहते हैं कि भाजपा वाले अनजान हैं, वाकई में अनजान है कि 164 करोड़ रुपए के बोर्ड टंगे हैं, वो सड़क कहाँ बन रही दुर्ग शहर में, वाकई में अनजान है। अगर वो कहते हैं कि तालाब सौंदर्यीकरण के लिए 112 करोड़ रुपए लाए हैं, तो हम खोज रहे हैं कि वो कहाँ है। तो इन मामलों में अनजान है। दूसरा विषय ये है, हम भले अनजान हो सकते हैं, दुर्ग शहर का नागरिक अनजान नहीं है। वो देख रहा है कि दुर्ग जी रोड की चौड़ाई कहीं कम कहीं ज़्यादा और धर्म विशेष के स्थलों को बचाने के लिए कम ज़्यादा किया जा रहा है। इसके अलावा माननीय विधायक जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, 1 रुपया ला नहीं पा रहे हैं प्रदेश सरकार से, प्रदेश सरकार में उनकी चलती नहीं है, इसलिए वो व्यर्थ की बयानबाजी करते हैं। एक तरफ तो शराब दुकान खुलवाते हैं और दूसरी तरफ सुबह जाके लोगों को बोलते हैं मैं शराब दुकान नहीं खुलने दूंगा। माननीय आपकी सरकार है, अगर शराब दुकान खुल रही है तो आपको जानकारी नहीं है, यह आपकी प्रशासनिक अक्षमता है और भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि हमारे विधायक में प्रशासनिक क्षमता नहीं है। चौड़ीकरण में जो भेदभाव बरता गया उसके लिए अशोक श्रीवास जी ने ये कहा है कि मंदिर नहीं हटेगा। हमारा मूल मुद्दा चलिए वो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि वह सड़क समानांतर ढंग से बने, सड़क की चौड़ाई कहीं कम कहीं ज़्यादा। और ये सांप छाप नाली कैसे बनाते, ये माननीय अरुण वोरा जी के निर्देशन में ऐसा काम हो सकते, नहीं तो इस सड़क का जो पूरी राशि है उसका दुरुपयोग हुआ है, इसलिए हमें सड़कों पर आना पड़ा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर के विभिन्न स्थानों में अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स को हटाने और जब्त करने नगर निगम ने अभियान की शुरुआत की है। कई स्थानों से बोर्ड होर्डिंग को हटाकर जब्त किया गया है। नगर पालिक निगम भिलाई के राजस्व अमले ने एक बार फिर से शहर में अनेक स्थानों में अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स और बोर्ड को निकालने अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत सड़क किनारे, पोल एवं अन्य स्थानों पर बेतरतीब और अवैध तरीके से लगाए गए करीब 200 से अधिक होर्डिंग्स पोस्टर को हटाया गया। साथ ही फिर से लगाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसी तरह यातायात में परेशानी का कारण और पार्किंग में बाधा बने सड़क किनारे दुकान का सामान फैलाकर व्यवसाय करने वाले, अतिरिक्त चबूतरा निर्माण करने वाले, साइन बोर्ड, नेम प्लेट, अवैध रूप से छोटे बड़े होर्डिंग्स
लगाने वाले दुकानदारों को समझाइश दी गई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई सेक्टर 1 में सेक्टर 1 मित्र मंडल द्वारा सामूहिक हनुमान जी की आरती का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मित्र मंडल से जुड़े युवा और आसपास के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिन्होंने सामूहिक रूप से मिलकर हनुमान जी की आरती की, जिसके बाद लोगों ने प्रसाद का वितरण किया गया। समिति द्वारा इस आयोजन को निरंतर रखने प्रण भी लिया गया। मैण छत्रानी स्वर्णकार महामंच ने सोनी भवन में मनाया रंग पंचमी महोत्सव। राधा कृष्ण के साथ घूमर पर जमकर थिरकी महिलाएं, रंग गुलाल लगाकर फूलों से खेली होली। मैण छत्राणी स्वर्णकार महामंच द्वारा दुर्ग के सोनी भवन में रंग पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राधा कृष्ण के विवाह से प्रारंभ हुई और राधा कृष्ण के लिबास में पहुंची महिलाओं का विवाह संपन्न कराकर रंग पंचमी की खुशियां मनाई गई। इस मौके पर मैण क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की महिलाएं अपने पारंपरिक लिबास में कार्यक्रम में शामिल हुई और राधा कृष्ण के साथ फाग गीत गाते हुए और फूलों की होली खेलकर नाचते गाते हुए अपनी खुशियों का इजहार किया। इस आयोजन में नन्हे बच्चों को भी राधा कृष्ण की तरह सजा धजा कर झूले पर बैठाया गया और पूरे उत्साह और उमंग के साथ राधा कृष्ण की अटूट जोड़ी को याद करते हुए रंग पंचमी की खुशियां मनाई गई। राजस्थानी लिबास में भी 16 श्रृंगार के साथ राधा कृष्ण के संग घूमर नृत्य करती महिलाओं से कुछ देर के लिए वृंदावन सा माहौल नजर आया, जिसमें बच्चे व बुजुर्ग महिलाएं भी राधा कृष्ण के रंग में सराबोर नजर आई।
इस संबंध में न्यूज टीम को समाज की महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दुनिया में चले गई हूँ, ऐसे अलौकिक फील हो रहा है। सभी महिला सदस्यों की बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इसे वापस से नए कार्यक्रम शुरू किए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। समाज की तरफ से होली उत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम बड़े धूमधाम से सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और बहुत ही आनंदपूर्वक हम ये मनाने जा रहे हैं होली उत्सव का प्रोग्राम। इसमें हम बहुत सारे आयोजन करने वाले हैं, जैसे होली उत्सव, फाग गीत, और हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करने वाले हैं। आने वाले दिनों में जो है हमने कुछ पार्टिसिपेट कराया था, कॉम्पिटिशन कराए थे, तो उसकी प्राइज़ भी देंगे। हम अपने बड़ों का सम्मान भी करने वाले हैं कि उनके आशीर्वाद से ही हमें सब कुछ करने मिल रहा है। के अंतर्गत ये जो आज का आयोजन होली स्नेह मिलन है, आज रंग पंचमी के दिन किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ जो है ये जस्ट लाइक राजस्थान है, कि जिस तरह राजस्थान में घूंघट प्रथा है वैसे ही छत्तीसगढ़ में ये घूंघट प्रथा भी है। मगर इस घूंघट प्रथा के अंतर्गत इन महिलाओं का जो आयोजन किया जा रहा है, और जिस आयोजन में इतनी सुंदर दिखाई दे रहे हैं और इतना बड़ा सुंदर भव्य आयोजन किया है, इनकी सफलता के पीछे पुरुषों का हाथ है। हर कामयाब इस पुरुष के पीछे किसी स्त्री का होता है, मगर आज इस महिलाओं के पीछे इनके पुरुषों का हाथ है। अगर इनके पुरुष आज इनको आज़ादी नहीं देते और घर से बाहर नहीं निकालते या परमिशन नहीं देते तो आज ये आयोजन संभव नहीं था। है कि राधा कृष्ण जी बने, आज रंग पंचमी का माहौल है, हम होली उत्सव कर रहे हैं, तो उसके अनुसार यहाँ की हम थीम भी रखे हैं। तो एक ब्रजमंडल का एक जो होता है ना थीम, वो यहाँ बन चुकी है, बिल्कुल ब्रजमंडल सा नज़ारा है। सब अपने अपने भगवान की तरह ही इनको पूज रहे हैं और बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है। और आगामी अभी तो प्रोग्राम की हमारी शुरुआत हुई है, अभी तो देखिए आप कितना आनंद बरसता है हमारे प्रोग्राम में। और ये हमारा प्रोग्राम जो है मेड छत्रानी स्वर्णकार महामंच के अंतर्गत हो रहा है, और उसमें हमारी मुख्य अतिथि आई हुई है हैदराबाद से, जो मंच की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है श्रीमती चंद्रा जी परिवार, जो हैदराबाद से आएंगे, वो हमारे मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके भी हम मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। बहरहाल आयोजन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने छत्तीसगढ़ बजट सत्र पर बयान जारी कर कहा कि बजट सत्र का समापन हो गया है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल विधानसभा में उठाए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल प्रदेश में बेरोजगारी का मामला रहा, जिसे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विधायक रेणु जोगी ने उठाया था। जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 3.5 साल में 20,000 नौकरी प्रदेश सरकार ने दी है, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा जगह जगह लगाए गए बोर्डों व होर्डिंग्स में प्रदेश में 4.5 लाख लोगों को नौकरी दिए जाने का बखान किया गया है, जो सत्यता से परे है। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार को कोई न कोई उचित कदम उठाया जाना चाहिए ताकि प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। उन्होंने बजट सत्र को लेकर कुछ इस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दी। जय जोहार संगवारी बनो। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के बजट सत्र समाप्त हो गए। एमा कई महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर मिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ की जनता ला, जेमा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न रही से बेरोजगारी के मामले में जिला उठाए रही से हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी और विधायक श्रीमती रेणुका जोगी जी, जेकर उत्तर देवत रही से हमारे मुख्यमंत्री जी। और प्रश्न ये रही से कि कतका 2018-19 से लेके 2022 जनवरी तक कतका सरकारी नौकरी सरकार है उपलब्ध कराए है अपन छत्तीसगढ़िया मान बार तन निकल के आए है कि लगभग 20,000 नौकरी ये 3.5 साल में सरकार है उपलब्ध कराए है। सवाल एमा ये होते कि जब आप मन बड़का बड़का अपन पोस्टर लगावा था, अपन मीडिया में देवा था, सोशल मीडिया में चला थे कि 4,65,000 लगभग हमन नौकरी दिलाए हैं, तहन ढोल तरी पोल कैसने हो गए, ये 20,000 कैसने हो गए, 4.5 लाख के 20,000 कैसने हो गए। एक से भी बड़ा सवाल ये है कि जब तक आप 3.5 साल में 20,000 नौकरी दिलाए हो, एक एवरेज अपन मानो 5 साल में आप मना 30 से 35,000 नौकरी ला दिलाओ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है वो है कि 2 लाख स्नातक
हमार लड़का मन हा, हमार युवा मन हा स्नातक हुआ थे हर साल। एक मतलब 5 साल में हमार लगभग 10 लाख युवा मन हा स्नातक होही और 10 लाख मन के मन ला नौकरी चाहिए। लेकिन आप मन कतका देवत हो तो 35,000 देवत हो। 3.5% 96% मनखे मन काइस नहीं रही का कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसने लेट हुई का भर्ती ऐसने नहीं हुई। जो आप मन पहली आप मन करे रहे हो, अपन घोषणा पत्र में करे रहे हो, अपने घोषणा पत्र में बोले रहे हो, जिला देख के आप मन ला छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद दी रही से, सत्ता में लाए रही से, एक उम्मीद में लाए रही से, ओ मन की उम्मीद टूटा थे। और हमन के आप मन से आग्रह है कि आप मन जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा भर्ती कराओ, क्योंकि बहुत ज्यादा बेरोजगारी की समस्या हमारे छत्तीसगढ़ के आगे है। और ये बेरोजगारी के पूरा समस्या जो है वो पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ी। तहन सरकार ला ये कोती सोचना चाहिए और जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। और जो रुके हुए एग्जाम है ओला पूर्ण कराना चाहिए, ताकि हमार मन के मन अपन उज्जवल भविष्य से आगे कदम बढ़ा सके। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ओम ज्वेलर्स के संचालक ओम सोनी द्वारा सोनी समाज की महिलाओं माता बहनों को होली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। ओम सोनी द्वारा स्थापित नारी सम्मान छत्तीसगढ़ ग्रुप की सभी एडमिनों कावेरी सोनी, सारिका सोनी, राखी सोनी, प्रियंका सोनी, नीलम सोनी, रश्मि लता सोनी द्वारा समाज की सभी महिलाओं को होली की शुभकामनाएं दी गई। सोनी समाज द्वारा आगामी होली में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सोनी समाज की महिलाओं और बच्चों का उमंग हर्षोल्लास देखने को मिलेगा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं नीलम सोनी दुर्ग से हमारे नारी सम्मान परिवार की सभी बहनों एवं माताओं को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी बहनें अपने परिवार के साथ ये होली का त्योहार आनंदमय तरीके से मनाइए और अपने परिवार में सभी के साथ खुशियां बांटिए। आप सभी को फिर से एक बार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सारिका सोनी दुर्ग छत्तीसगढ़ से नारी सम्मान छत्तीसगढ़ परिवार की ओर से आप सभी आदरणीय माताओं बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी घर पर रहकर सुरक्षित रहकर अपने रिश्तेदारों के बीच होली का त्योहार मनाएं। आप सभी को पुनः पुनः हार्दिक बधाई। ये होली का त्योहार आपके जीवन में हर्ष उल्लास और आनंदित भरा हो। धन्यवाद। सभी आदरणीय बहनों को मेरा नमस्कार। मैं ओम ज्वेलर्स संचालक उन सभी का स्वागत करता हूँ। समाज की सभी आदरणीय बहनों को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ एवं आशा करता हूँ कि रंगों के त्यौहार होली शांतिपूर्ण तरीके से अपने परिवार और अपने समाज दोस्त यार के साथ मनाएं। इसी आशा और शुभकामनाएं के साथ होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्ग नगर निगम द्वारा आगामी दिनों में आयोजित होने वाली सामान्य सभा के लिए भाजपा पार्षद दल द्वारा अपने अपने सवाल निगम सचिवालय में जमा कराए गए। शहर विकास को लेकर पार्षदों ने किए हैं कई सवाल। दुर्ग नगर निगम द्वारा आगामी दिनों में 29 मार्च को दुर्ग के बीआईटी कॉलेज सभागार में निगम की सामान्य सभा बैठक आहूत की गई है, जिसके चलते भाजपा पार्षद दल द्वारा बुधवार को अपने अपने वार्ड स्तर पर किए गए कार्यों के साथ ही शहर हित और शहर विकास के कार्यों को लेकर कुछ सवाल लगाए गए हैं, जिसका जवाब होने वाली सामान्य सभा में प्राप्त करने के लिए दुर्ग निगम के सचिवालय में अपने अपने सवालों के आवेदन जमा किए हैं, जिसमें भाजपा पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, ओम प्रकाश सेन, काशीराम कोसरे, अजीत वैद, लीना दिनेश दिवांगन, गायत्री साहू, पुष्प गुलाब वर्मा सहित अन्य भाजपा पार्षदों ने अपने सवाल सामान्य सभा में जवाब दिए जाने को लेकर प्रस्तुत किया है। इस संबंध में भाजपा नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। नाबालिग एक्ट में पार्षदों को अधिकार दी गई है कि हम प्रश्न लगा सकें और उसके तहत हमने आवारा पशुओं के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है, यातायात दुर्घटनाएं हो रही है उस पर शहरी सरकार की क्या योजना है, अमृत मिशन दम तोड़ रहा है तो कितनी टंकियां बनी और 31 मार्च की गाड़ी जो आज से 6 दिन बाकी है और उतने में कर लेंगे, ये दावा कितना सच्चा है। निराश्रित पेंशन डबल करेंगे बोल के यह सरकार में आई है, यह दल सरकार में आई है, उसके लिए दुर्ग निगम ने क्या प्रयास किए हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों पे जो शहर में ज्वलंत हैं इन पे भाजपा पार्षद दल ने आज प्रश्न लगाए हैं। देखिए, मैं 20 सालों से इस निगम में पार्षद हूँ
और बजट पे लगभग चर्चा में मैं भाग लेता रहा हूँ, चाहे किसी पद पे रहा हूँ। ये पहला वर्ष ऐसा आया है जब बजट पुस्तिका हम सबको नहीं दी गई है और यह कहा जा रहा है कि हम बजट पुस्तिका उस समय उपलब्ध कराएंगे। मेरी मांग थी पिछले वर्ष कि आप पत्रकारों को क्यों नहीं दिए, हम तो पत्रकारों तक को दिया करते थे। कौन सा गोपनीय चीज़ है, मैं कौन सा चीज़ सस्ता या महंगा करता हूँ निगम की बजट में। निगम का बजट इस शहर के विकास की कल्पना है, उसे लोगों के बीच में रखना है ताकि वो उस पर बहस कर सकें, उस पर अच्छे सुझाव दे सकें। और यह मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार और अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए विधायक के इशारे पर यह कृत्य किया गया है। दुर्ग निगम में बजट नहीं देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, पीड़ाजनक है यह बात। लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही इस निगम में। पिछली बार पत्रकारों को नहीं दी गई बजट की कॉपी और इस बार पार्षदों को भी नहीं दिया जाना, यह साबित करता है कि इनके काले कारनामे इतने हो चुके हैं, इससे भयग्रस्त होकर इन्होंने बजट की कॉपी हमको नहीं दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।